आओ असीं सब अपने सिरां झुकाउंदे हां, प्रार्थना दे जांदे हां। प्रभु यीशु मसीह तेरा बहुत धन्नवाद करदे हां पिता, तू साडे जीवनां दे विच समा रखिया है। प्रभु असीं तेरी आराधना कर रहे हैं पिता। ये साडी अपनी कोई लियाकत नहीं है, साडी अपनी कोई खूबी नहीं है पिता, ये तेरा फजल है, तेरी कृपा है पिता जो साडे उत्ते होई है प्रभु। और तू सानू समा दिता है, सानू जगह दिती है और असीं रल मिल के पिता तेरी भगती कर रहे हैं पिता। ये तेरा फजल है पिता, ये तेरी कृपा है प्रभु। तेरा बहुत धन्नवाद करदे प्यारे प्रभु। हुण पिता मैं तेरे अगे बेनती करदा हाँ, कल्ले कल्ले भाई भैन नूं इन्हां बच्चिआं नूं अपने कंट्रोल दे विच लै पिता। मैं भी अपने आप नूं तेरे सुपुर्द करदा पिता, तो मैनूं अपने कब्जे विच लै, अपने कंट्रोल विच लै पिता, क्योंकि असीं जानते हाँ कि प्रचारक पवित्र आत्मा है, कोई इंसान प्रचार नहीं कर सकता पिता। मैं दुआ करदा हाँ कि तेरा पवित्र आत्मा आवे और इस वचन की समझ सानू देवे पिता, और सानू समझावे कि आत्मा जो है वो साडे नाल की गल करेगा पिता। इसलिए असीं चाहुंदे हां कि सानू अपने कब्जे दे विच लै पिता, सानू अपने कंट्रोल दे विच लै पिता। ओ प्रभु साड़ी समझ नूं अपने कंट्रोल विच लै प्रभु, साडे दिमाग नूं, साडी बुद्ध नूं, साडे दिल नूं, साडे शरीरां नूं पिता, इस जगह नूं अपने कंट्रोल दे विच लै प्रभु, ताकि तेरा मसा आवे पिता। ओ पिता तू कृपा कर, संभाल के रख प्रभु। अज दे वचन दे लई मैं तेरे अगे बेनती करदा हां पिता, तेरे मसा दे थले होवे पिता, और सारिआं दे लई बरकत दा कारण बने पिता। तू संभाल के रख। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हाँ। असीं यूहन्ना दी इंजील उसका 14 नंबर अध्याय उसकी 20 नंबर आयत पढ़नी है। यूहन्ना दी इंजील उसका 14 नंबर अध्याय उसकी 20 नंबर आयत मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा। उस दिन तुसी जानोगे भी मैं अपने पिता विच और तुसी मेरे विच अते मैं तुहाडे विच हाँ। अपने सिरां झुकाउंदे हां पिता, अपने इस पढ़े गए वचन दे उत्ते आशीष दे, और पिता ये साडी समझ विच आवे तो कृपा कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हाँ। तुसी सब बैठ सकदे हो आराम दे नाल। हालेलुया। पिछले संडे असी इसे यूहन्ना दी इंजील उसका 15 नंबर अध्याय और उसकी 7 नंबर आयत नूं मैं पढ़िया सी। जे तुसी मेरे विच रहो ते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहण तां जो चाहे मंगो अते वो तुहाडे लई हो जाएगा। हालेलुया। ये नवे साल दे उत्ते तुहाडे लई आयत जिहड़ी सी ये गिफ्ट सी भी जो कुछ तुसी इस नवे साल दे विच मंगोगे वो तुहाडे लई हो जाएगा। हालेलुया। और अज मैं गल करनी है कि तुसी अपने आप नूं पहचानना है, जानना है कि असी हाँ कौन। ये वादा साडे लई है तो क्यों है, असी है की हाँ। हालेलुया। और एक बार एक कहानी है छोटी जी। एक बंदा जो है उसने कभी शीशा नहीं देखा सी, कभी उसने शीशा नहीं सी देखा। उन्होंने पता नहीं सी कि शीशा जो है वो की चीज़ होंदी है, भी इदां दी भी कोई चीज़ होंदी है। एक बार वो शहर चला गया। हालेलुया। जब शहर चला गया, शहर दे विच बिल्डिंग सी एक, उहदे अगे शीशा लगा सी बहुत बड़ा। और वो जब उत्थे शीशे दे अगे जाता है और देखदा, हाथ उपर चकदा, कहता ये भी हाथ उपर चकदा, हाथ थले करदा, कहता ये भी हाथ थले करदा। वो कहता तो मैं हाँ। हालेलुया। क्योंकि उसने शीशा कभी देखा नहीं सी। वो बड़ा हैरान होंदा, कहता अच्छा ये मैं हाँ, कहता मैं इदां दा लगदा। ते अज तुहानू वचन दे द्वारा परमेश्वर जो है शीशा दिखाउण जा रहा है, क्योंकि तुसी वो शीशे दे विच अज अपने आप नू देखना है कि तुसी की हो। फिर तुहानू पता लगा ओ ये मैं सी, ये मैं हाँ। हालेलुया। तुसी बिल्कुल अपना सारा ध्यान और सारी इंटेंशन जो है इत्थे रखनी है।
हालेलुया। आले दुआले दियां टेंशनां नूं छड्ड के थोड़ी देर आले दुआले दियां टेंशनां नूं छड्ड के इत्थे अपना दिमाग रखना। अज असीं जानना है कि मैं कौन हाँ, तुसीं कौन हो। हर एक ने इहो ही सोचना है कि मैं हाँ कौन, मैं कौन हाँ। हालेलुया। असीं अज जो आयत पढ़ी है, उस दिन तुसीं जानोगे भी मैं अपने पिता विच और तुसीं मेरे विच अते मैं तुहाडे विच हाँ। हालेलुया। ये जानण दे कि असीं मसीह दे विच किद्दां हाँ। पिछली बारी भी मैं गल कीती सी, तो कहंदा जे तुसीं मेरे विच रहो। हालेलुया। इस नूं विस्तार दे नाल जानण दे लई असी उत्पत्त 6 अध्याय उसकी 14 नंबर आयत पढ़नी है। उत्पत्त उसका 6 अध्याय उसकी 14 नंबर आयत। हालेलुया। हाँ, मिल गया सारा। इत्थे नूह है, नूह। हालेलुया। और नूह नूं परमेश्वर खुद कह रहा कि तू अपने लिए एक किश्ती गोफर की लकड़ी तो बना, तू किश्ती विच कोठड़ियां बनाई अते तू उसनूं अंदरों बाहरों राल नाल लिपी। हालेलुया। ये जो किश्ती है, इस तो असी उदाहरण लैनी है कि किश्ती जो है ते असी जो है अपने आप नूं मसीह दे विच देखदे हां, इहदा की आपस विच कनैक्शन है। हालेलुया। हुण जो किश्ती जो उसने कहा कि गोफर दी लकड़ी दी बनाई, किश्ती जो है वो गोफर दी लकड़ी दी बनानी है। हुण ध्यान रखना, बहुत ही वधिया प्रभु ने वो विषय दिता है ते उसनूं अंदरों और बाहरों जो है राल दे नाल लिपना है। और असी जो आयत पढ़ी है, वो आयत दा इस दे नाल बहुत गहरा संबंध है। उस आयत दी व्याख्या असी इस किश्ती नूं लैके करनी है अज। हालेलुया। हुण गोफर दी लकड़ी हुंदी किदां दी है? हालेलुया। गोफर दी लकड़ी जो है बहुत ही माड़ी किस्म दी लकड़ी है। कोई उहदे तो इमारत नहीं बना सकता, कोई दियां चगाठा फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता। गोफर दी लकड़ी जो है बहुत ही, जिद्दां आपां कह सकते हैं भी तुसीं कदी कोई इदां दी लकड़ी जिहड़ी बाहरों थोड़ी सख्त है, अंदरों बिल्कुल पोली जी। मान लो आपां रिंड दी लकड़ी हुंदी, रिंड देखिया, मान लो रिंड दी लकड़ी है गोफर दी लकड़ी, और वो इस तरह की लकड़ी है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो पानी पैगा पानी सोख लैंदी, जिहड़ी मर्जी चीज़ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ सोख लैंदी है। असी अज अपने आप को देखना है कि असी गोफर की लकड़ी हाँ। हालेलुया। गोफर की वो लकड़ी है जो सबो कुछ अपने विच समेट लैंदी है। हालेलुया। और प्रभु ने उसनूं कहा कि गोफर की लकड़ी नहीं, और गोफर की लकड़ी जो है उसनूं राल दे नाल अंदरों बाहरों लिपना है। हुण गोफर की लकड़ी समझ लग गई किस तरह की हुंदी है? बहुत ही पोली लकड़ी, बहुत ही नरम लकड़ी, उसनूं मोड़िया जा सकता है, क्योंकि एक जहाज बनाना है और जे लकड़ी मोड़ नहीं सकती तो जहाज नहीं बन सकता। और उसनूं हुण अंदरों बाहरों राल दे नाल लिपना है। राल समझदा कोई की हुंदी है? राल, हालेलुया। राल कदी किसी ने सुनी? राल एक रुख तो तैयार हुंदी है, एक रुख तो। उस रुख नूं कट्टिया जाता है, और तुसी अपना ध्यान इत्थे रखना कि तुसी गोफर दी लकड़ी हो और रुख जो है वो मसीह है। हालेलुया। एक रुख नूं कट्टिया जाता है, उसनूं कुटदे आ, बरीक करके कुटदे आ, और उसनूं फिर पानी दे विच उबालिया जाता है। हालेलुया। और मैं शुरू दे विच दस्सिया है कि वो गोफर दी लकड़ी जो है वो सबो कुछ अपने विच समेट लैंदी है। हालेलुया। और वो की हुंदा कि वो जद वो दरख्त है उसनूं कुट्टिया जाता है, उसनूं उबाल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह बरोजा हुंदा, बरोजा देखिया, वो बरोजे वर्गा हो जाता है पूरा, ते उस जो लकड़ी है उस दे उत्ते डोलिया जाता है वो।
और जब उस दे उत्ते डोलिया जाता है तो लकड़ी उसनू अपने विच समेट लेंदी है, मतलब उसनू अपने विच ऑब्जर्व कर लेंदी है। तो उस तो बाद फिर वह इन्नी सख्त हो जाती है कि उसनू चाहे पानी दे विच छड्डिया जावे, चाहे उसनू कोई भी चीज़ आके टक्करा मारे, वो टुटदी नहीं है। किश्ती इस तरह प्रभु ने क्या बनाई कि गोफर की लकड़ी लई, गोफर की लकड़ी लैके उन्होंने राल दे नाल अंदरों बाहरों लिपी। हालेलुया। जरूरी है कि एक मसीही जो है वो गोफर की लकड़ी वर्गा होवे। हालेलुया। और गोफर की लकड़ी जो है वो पहला किस तरह की है, और जब उसनू लार दे नाल लिपिया जाता फिर किस तरह की है। और गोफर की लकड़ी की बैकग्राउंड जब असीं देखते हैं, हालेलुया, वो पानी दे विच भी सुटो, पानी दे विच ही समा जाती है, पानी सारा खिंच लेंदी है, जो मर्जी उसते रंग पा दो उसनू कर लेंदी है। असी भी एक गोफर की लकड़ी वालों सी, जो संसार का गंद बंद सी असी अपने विच समेट लेंदे हां। जो राल है, राल जो है वो मसीह दा लहू है, वो पवित्र आत्मा है। जब उसदे नाल लिपे जाते हैं तो फिर सानू ये संसारिक चीज़ां जो है साडे अंदर नहीं जा सकदियां। हालेलुया। अगर कोई बंदा ये कहे कि असी शुरू तो निपुण हाँ, तो फिर वो मसीह दे आत्मा नू अपने अंदर नहीं समेट सकता। हालेलुया। और मैं जद हो संदेश पढ़ रहा सगा और मैं प्रार्थना की, मैं क्या ये प्रभु ने मेरे लिए संदेश भेजा है। हालेलुया। मेरे लिए है संदेश। मैं एक गोफर की लकड़ी वर्गा सी पहला, और जिसकी कोई औकात नहीं सी, बिल्कुल खराब, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गुण सी, राल पैनी है तो उन्हें अपने विच उसनू समेट लेना है। फिर उस लकड़ी ने इन्नी मजबूत बनना है कि चाहे उसने समुंदर दे विच सुट दो, फिर चाहे उन्हें मगरमच्छ टकरा मार, चाहे उसनू दरियाई घोड़े टकरा मार। हालेलुया। जब गल समझ आती होंगी तो असीं आमीन ते हालेलुया कहना होंदा। हालेलुया। तो जे नहीं समझ आती तो मैं अगे नहीं वधना, मैं समझा के हटना है वो गल। हालेलुया। गोफर की लकड़ी जो है मुड़ सकती है, वो अपने विच सबो कुछ समेट सकती है। हर मसीही नू गोफर की लकड़ी वर्गा होना चाहिए। हालेलुया। जो गोफर की लकड़ी है वो उसका कुछ बनता नहीं, निकम्मी लकड़ी है, घटिया लकड़ी है। पर इत्थे परमेश्वर उसनू इस करके कह रहा है क्योंकि वो मुड़ सकती है और अपने विच कुछ वो समेट सकती है। यह उसका गुण है। अज का विषय जो है थोड़ा अलग किस्म का विषय होना है, ये उत्ते अपना दिमाग रखना। हालेलुया। मूसा नू भी उसने इदा ही कहा, मूसा नू जदों पानी दे विच छड्ड दे तो उस दी माँ जो है एक छोटी टोकरी बनाती है, उसनू भी रौल दे नाल ही अंदरों बाहरों लिपदी है। हालेलुया। ताकि वो जिहड़ी उहदे विच पानी ना अंदर आके वड़ जाए। जद असी इस राल दे नाल जद असी लिपे जाते हाँ तो फिर संसारक चीज़ां जो है साडे अंदर नहीं वड़ सकदियां। हालेलुया। हुण असी ये देखना है कि प्रभु साडे विच किस तरह है। इस तो पहले एक संदूक बनाया गया, संदूक नेम का संदूक, वो सब तो सख्त लकड़ी का बनाया गया, सब तो सख्त लकड़ी का, जिन्हों आपां बबूल कह सकते हैं, या किकर ते बबूल इको ही श्रेणी के दोने रुख हैं। हालेलुया। इन्नी मजबूत लकड़ी का वो बनाया गया और उहदे उत्ते सोना जो है, सोना उन्होंने कुट के एक पतली चादर बनाई गई और उहदे उत्ते अंदर बाहर सोना लगाया गया। तुसी अपना ध्यान जिहड़ा वचन दे विच रखना है ताकि तुहानूं समझ लग जाए। एक नेम का संदूक जब बनाया गया, बहुत ही मजबूत लकड़ी बनाई गई और उसके अंदर जो है वचन रखा गया और उसके ऊपर जो है सोने की प्लेट के नाल उन्होंने अंदरों बाहरों वो मढ़िया गया। असीं हुण देखना है इहदे विच कि ये जो किश्ती जो है ये गोफर की लकड़ी की बनाई गई है, इनू राल दे नाल लिपया गया है, और जो नेम का संदूक है वो बहुत मजबूत लकड़ी की बनाई गई है और उहदे उत्ते सोने की प्लेट जो है
वो लाई गई है अंदर बाहर। हालेलुया। मेरे नाल ही बने रहना। उत्थे की सी? हालेलुया। वो जो इन्नी मजबूत लकड़ी का जो संदूक बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वचन रखा गया और वचन की राखी जो है वो सोने की प्लेट जो है वो परमेश्वर नूं दर्शाउंदी है। सोना जो है वो उत्तमता ही नूं दर्शाउंदा है और वो परमेश्वर है और परमेश्वर जो है अपने वचन की राखी करता है। हालेलुया। उस तो बाद ये किश्ती बनाई जाती है। किश्ती नूं राल दे नाल लिपिया जाता है। राल प्रभु यीशु मसीह है, ਉਹਦੇ अंदर वो एक कलीसिया है, अपनी कलीसिया की राखी करता है। हालेलुया। राल जो है अपनी कलीसिया की राखी करती है और वो उथे वचन की राखी करता है। हुण असीं पढ़िया है, कहंदा मैं तुहाडे विच ते तुसीं मेरे विच होवोगे। हालेलुया। हुण वो जिहड़ा वचन सी जद उत्थे रखा गया नेम दे संदूक दे विच और उन्होंने बहुत मजबूत लकड़ी के अंदर रखा गया, सोने दियां प्लेटां उत्ते लगाईयां गईयां। ये तुसीं समझदे हो कि उस नेम दे संदूक दे अंदर रखा की सीगा? वचन, पट्टियां। हालेलुया। और वही वचन जब देहधारी हो गया, बाहर हो गया, हुण जरूरी है कि वो अपनी कलीसिया की राखी करे। हालेलुया। फिर जरूरी है कि एक जहाज बनाया जाए, एक किश्ती बनाई जाए और उसनों वो बाहरों कवर करे। हालेलुया। उसनों जो बाहरों कवर करता है, हुण समझ लग गई? असी उसके अंदर किदां चल गए? क्योंकि नूह जो है वो कलीसिया का नमूना है। नूह ओदी कलीसिया है और वो चाहता है कि उसनों राल दे नाल लिपिया जाए। और राल मैं दसिया बनदी किदां है? उस दरख्त नूं कट्टिया जाता है, उसनों कुटिया जाता है, उसनों उबालिया जाता है ते उहदे विचों जो निकलता है पानी वो फिर उसनों वो कवर करता है, नूह हुणां नूं वो बचाउंदा है। हालेलुया। इसी तरह अज असी भी एक किश्ती दे अंदर जाना है। हालेलुया। असी भी अज किश्ती दे अंदर जाना है। असी देखना है कि असी उस किश्ती के अंदर चल गए और असी उस किश्ती नूं मसीह दे लहू दे नाल, उसदे आत्मा दे नाल टकना है ताकि संसारिक चीज़ां जो है साडे उत्ते फिर हमला ना कर सकन। हालेलुया। हुण तुसीं उत्थे फिर शुरू दे विच आ जाओ कि जो राल दी लकड़ी है, अगर असी उस किश्ती दी वो जो किश्ती दी असी अगर बैकग्राउंड देखते हैं, फिर सब तो घटिया लकड़ी और जब तक वो लगी नहीं सी उस तो पहला पता नहीं उस तरह की लकड़ियां कितनियां बर्बाद हो गई। वो मीह दे नाल पानी दे नाल गल जाती है, उसकी कोई लाइफ लंबी नहीं है। हालेलुया। और जब मैं अपने आप को देखदा कि मैं भी वो गोफर की लकड़ी सी, मैं भी वही गोफर की लकड़ी सी, जब तक मैनू राल दे नाल लिपिया नहीं गया और मैं सब कुछ अपने विच लई जांदा, चाहे वो पाप होवे, वो हेरा फेरियां होण, वो झूठ होवे, वो चाहे लुचपण, जो मर्जी होण, सब कुछ मेरे अंदर आ सकता है। पर जद मैनू किश्ती दे नाल जोड़िया गया, जद उसकी कलीसिया दे विच मैं जुड़िया गया और मैनू राल दे नाल लिपड़िया गया, तो फिर अज मैं मसीह दा प्रचार करता हाँ। हालेलुया। जो लोग मसीह दी इस गल नहीं जान सकते, जो बंदे दा बदली होना नहीं समझते, लोग वो गलत प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा दे खिलाफ चलते हैं। हालेलुया। जो लोग इस चीज़ के उत्ते सवाल खड़ा करते हैं कि ये भाई किदां प्रचार कर सकता, ये भाई किदां प्रचार कर सकता, उन्होंने बाइबल पढ़न की जरूरत है। और साडा परमेश्वर गोफर की लकड़ी तो जहाज बना दिंदा है। हालेलुया। और जहाज दे विच हो इस तरह की कवरिंग करता, फिर उस जहाज नूं फिर पानी दे विच भी छड्डिया जावे, चाहे उत्थे फिर मगरमच्छ होण, चाहे उहदे विच दरियाई घोड़े होण, और जद उसके अंदर रूहान और बहुत सारिया बाहरों चीज़ां टक्कर मारदियां होणियां भी एक ही चीज़ आई है, इसनूं खा लईए। मगरमच्छ वगैरह जो भी हो, कोई भी चीज़ उसके अंदर वखरी जाती उन्होंने देखते हैं तोड़ के। हालेलुया। और उस गोफर की लकड़ी तो परमेश्वर ने जहाज बना देता। हालेलुया। और असी मिल के एक किश्ती बन गए हैं और असी उस ही राल दे नाल लिपे गए हैं। हालेलुया। मैं तुहानूं दसदा कि पिछले दिनों के विच मैं एक पिंड दे विच प्रचार करन गया, उत्थे मैनू बुलाया गया और प्रचार करके जदों असीं आए, कुछ लोग उत्थे पहुंचे जो मेरी बैकग्राउंड नूं जानते हैं,
जो लोग मेरी बैकग्राउंड ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ बैकग्राउंड ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ बैकग्राउंड ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੀ बैकग्राउंड जो है किस तरह ਦੀ है। उन्हीं संगति कराई, बहुत खर्चा किया, और कुछ लोग गए कहते भी अच्छा तुसी ओहदे तो प्रचार सुनिया, तुहाडी तां संगति जो है कबूल ही नहीं हुई। हुण देखो संगति कबूल करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं कहना संगति कबूल नहीं हुई है तो मतलब मैं उत्थे लागे बैठा। मैं क्या नहीं, वो मेरे को आए लोग कहते इदा कहते, मैं क्या कुछ नहीं, मैं क्या दरअसल वो मेरी गवाही देंदे हैं, मेरी गवाही देंदे हैं कि बंदा जो पहले ठग सी, ये पापी सी, हेरा फेरी करता सी, आज ये प्रचार करता है। और मैं क्या यही तो उसकी शक्ति है, यही उसकी शक्ति है कि बदली करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, उसने सब तो घटिया लकड़ी चुनी, सब तो घटिया उसने लकड़ी चुनी और उसने उसको जहाज बना दिता। हालेलुया। और मैं जब मैसेज पढ़ रहा सी, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद किया। मैं कहा प्रभु ये मैसेज मेरे जीवन का मैसेज है, मेरे लिए मैसेज है कि तू गोफर की लकड़ी तो जहाज बना दिंदा है और जेड़ा फिर बहुत सारिया जाना नूं बचाउंदा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर होर तरह की भी लकड़ी लै सकता है जिन्होंने लिपण की जरूरत ना पवे, क्योंकि उस दे छुटकारे का प्लान भी तो कोई चीज़ है ना। वो शक्ति रखता है कि वो बदली कर दे, वो शक्ति रखता है कि लोग जड़े राजस्थान दे मूर्ति पूजा सी आज वो प्रभु का वचन सुनते हैं, वो शक्ति रखता है बदली करन दी। सानू भी उसने बदली किया। हालेलुया। प्रभु हर चीज़ का इंतजाम कर दिंदा है, हर चीज़ का इंतजाम कर दिंदा है, चाहे वह भाषा का होवे और चाहे वह साढ़े जीवना का होवे। मैं पिछले 5 तरीक को प्रचार किया सी कि परमेश्वर हर एक का इंतजाम कर दिंदा है। हालेलुया। जब परमेश्वर चाहता सी कि फिरौन उसकी महिमा नूं जाने, फिरौन उसके बारे जाने कि परमेश्वर जो है की चीज़ है, और फिरौन जो है वो वक्री भाषा का बंदा है। हालेलुया। फिरौन मिस्री भाषा जानता है और परमेश्वर उस टाइम इब्रानिया दे नाल डील कर रहा सी, और परमेश्वर चाहता है कि मिस्री जो है वो इब्रानी भाषा जाने और जो इब्रानी लोग हैं वो मिस्री भाषा जानन। और फिर जरूरी सी कि वो मूसा नूं उत्थे लेके जांदा, और उस मूसा नूं जिसनूं उस राल वाली किश्ती दे विच बिठाया गया। हालेलुया। वो सही राल वाली किश्ती छोटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पा के उत्थे मूसा नूं लेके गया ताकि फिरौन जो है परमेश्वर नूं जान सके। और इदा ही एक सीरिया का सैनापति है, सीरिया का सैनापति, सीरिया के सैनापति नूं बचाना चाहता है और वो नहीं जानता कि भाषा की है, लोग करते की है। और फिर जरूरी सी एक छोटी बच्ची नूं चुक के उत्थे ले जाया जाता। सानू लगता है कि छोटी बच्ची जो है वो बड़ा रोंदी होनी भी मैं इतने गुलामी दे विच आ, मैनू इतने भांडे धोने पै रहे हैं, मैनू इतने कई कुछ करना पै रहा है, अपने माँ तो बिछड़ गई, अपने भरावां तो पे सब तो अपने कबीले तो बिछड़ गई। हालेलुया। पर परमेश्वर का एक प्लान सी कि उस लड़की के द्वारा हो नमान दे नाल गल करे, क्योंकि नमान नूं इब्रानी भाषा नहीं सी आउंदी, और जरूरी सी कि परमेश्वर उत्थे बच्ची नूं पहला सीरिया की भाषा सिखाउंदा। वो हर एक का इंतजाम कर दिंदा है। हालेलुया। जो लोग तुहाडी बैकग्राउंड नूं देखदे हन वो परमेश्वर की शक्ति नूं नहीं पहचानते कि वो बदली करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। तुसी किसी का कोई फैसला नहीं कर सकते। हो सकता कि बंदा अज शराबी है और तुहानूं लग रहा है कि वो ठेके तो शराब पी के निकल रहा, बाहर आ रहा है, और रात को उसके जीवन दे विच परमेश्वर काम करे और सवेर को भगत बन के उठे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की समझ और बंदे की समझ विच फर्क है। जिस तरह लोग जद मरियम मगदलीनी उस पिंड दे विच प्रभु यीशु मसीह आया, हालेलुया,
ਨਾਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਬੁਲਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਅਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਣ ਔਰਤ, ਔਰ ਜਦ ਮਸੀਹ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜੋ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਅਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਦੇਖੇਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਔਰਤ ਜੋ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਣ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ 1205 ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲੱਕੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਇਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਠੱਗ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਸੀ। और उस तो बाद जब मेरा प्रचार सुन, मेरी गवाही सुन और लोग मेरे प्रभु की महिमा करन, ओहो ये बंदा उसी इन्ना पापी बंदा अज उसकी गवाही दे रहा है। हालेलुया। ये है उसके बदली करन दी ताकत, वो बदली करना जानता है। हालेलुया। मेरा जीवन को मैं कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं धर्मी मनुख हाँ। हालेलुया। मैं धर्मी मनुख नहीं हाँ, मैं गोफर दी लकड़ी हाँ। मैं पापी मनुख हाँ जिस तरह मती सी। उत्थे दो मनुख हैं, एक कह रहा कि मैं तो बचपन तो ही प्रभु नूं मानदा, मैं कदी कोई गलती नहीं की। और जब अनंत जीवन की गल आउंदी, अनंत जीवन की गल, और जब उस धर्मी मनुख नूं प्रभु कहंदा भी आ जा, आ नहीं सकिया। और उत्थे ही एक ठग बंदा है, मती मसूलिया है जो मसूल इकट्ठा करता है। और जब प्रभु उसनूं बुलाउंदा है कहंदा आ जा, तो उत्थे ही रजिस्टर छड्ड के, उत्थे ही सबों को छड्ड के वो प्रभु के पिछे चल जाता और अनंत जीवन नूं प्राप्त करता है। साडे इहो ही जीवन की गवाही है कि असीं पापी सी, असीं ठग सी, असीं चोर सी, करैक्टरलैस सी, सबों को सी, पर मेरा प्रभु बदली करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। उसने मैनूं बदली कीता है, तुहानूं भी वो बदली कर सकता है। हालेलुया। भावें तुहाडा शरीर जिस तरह दा मर्जी होवे, तुहाडे शरीर दे विच कोई बीमारी होवे, तुसी बीमार हो सकते हो, तुहानूं टाइफाइड होवे, तुहानूं कोई भी बीमारी होवे, पर तुहाडे शरीर नूं बदली करन दी ओह ताकत रखदा है। हालेलुया। वो 90 साल दी सारा तो बच्चा पैदा करन दी ताकत रखदा है, 100 साल दे अब्राहम तो पुत्र पैदा करन दी ताकत रखदा है। एक ही अब्राहम दे शरीर दा बदली हो जाना,
उसके शरीर को बदली करना जानता है वो। हालेलुया। वो कोड़ी के शरीरां नूं बदली करना जानता है, वो साडी आत्मा नूं बदली करना जानता है। हालेलुया। इत्थे मैं नहीं हाँ कुछ भी, मैं सामरी औरत हाँ, मैं पापी हाँ, पर इत्थे गल है कि जिहड़ा खूहे दे कोल आउंदा है वो बदली करन दी ताकत रखता है। मैं उसकी गवाही दिंदा, मैं अपनी वडियाई नहीं करदा कि मैं बदली हो गया, पर मैं उसकी गवाही दिंदा कि वो बदली करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। जो पास्टर हो के लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि बदली करन दी ताकत रखता है, फिर प्रचार काहदा करते हैं, काहदा प्रचार करते, किस चीज़ का प्रचार करते, जब प्रभु की महिमा नूं नहीं जान सकते कि प्रभु बदली करन दी ताकत रखता। हो सकता तुहाडे विच ही कल नूं कोई इस तरह का बंदा होवे और बहुत वधिया गवाही देवे, प्रचार करे। हालेलुया। और मैं कहां नहीं वो बंदा नहीं कर सकता, तेरा मतलब भी मैं जो 25 साल उस बंदे नूं प्रचार किया है वो भी थोथा ही सी। गवाही तो सी भी मेरे 25 साल के प्रचार के नाल बंदा अज प्रचारक बन गया है। हालेलुया। पर नहीं, वो उस चीज़ को वो अपने आप को ही वो समझ नहीं सकते कि असी कौन हाँ। और मेरा विषय है कि अपने आप को पहचानना, असी हाँ कौन। हालेलुया। असी वो चीज़ हाँ कि जिन्होंने परमेश्वर ने बदली कर दिता है। हालेलुया। जे बंदा ये नहीं सोचता, ये नहीं जान सकता कि मैं बदली हो गया हाँ, तुसी अपने आप को महसूस करना कि असी बदली हो गया। तुसी भी रजाई दे विच बड़े हो सकते सी ना, ठंड है रजाई दे विच लुके हो सकते सी, आराम नाल अग बलदी हो सकती सी और चाह दियां चुस्कियां ले सकते। तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू बदली किया है। हालेलुया। असी वैरी दे फाटकां दे उत्ते जित प्राप्त की है। हालेलुया। असी मौसम की परवाह नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदली करन दी ताकत रखता है। 5 तरीक नूं जिहड़ी बंदगी सी और बहुत सारे लोग उत्थे गए सी, उत्थे मीह पै रहा सी, बहुत ज़्यादा मीह पै रहा सी, ठंड सी, छोटे बच्चे भी सी। और उत्थे उन्हां दे पास्टर ने मैनूं बाद विच फोन करके कहा, वो कहंदे भी साडे लोग जिहड़े आ मीह दे विच नहीं बैठ सकते, साडे लोग नहीं मीह दे विच बैठदे, जिन्ना मर्जी हो कोई वड्डा प्रचारक होवे। पर कहते भी जब तुसी प्रचार किया तो लोग मीह दे विच किदां बैठे रहे। मैं कहा मेरा प्रभु बदली करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। जो लोग मीह दे विच नहीं बैठ सकते सके, उन्हें मीह दे विच बैठ के प्रचार सुनिया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु बदली करन दी ताकत रखता है। तुसी भी अपने आप को बदली करना है। और जिहड़ियां भैणां उत्थे कहिंदियां सीगियां मैनूं कि भाई जी जद असीं कोका लाउंदियां ते अद्धी ताकत निकल जाती, जान निकल जाती साडी। हालेलुया। फिर उत्थे जब हथ खड़े कराए उत्ते बहुत भैणां इदां दियां सीगियां जिन्हां ने अपने आप ही कोके ला के सुट दिते सी। हालेलुया। क्योंकि साडा प्रभु बदली करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। बहुत मैनूं आशीष मिली जाते मैं मैसेज पढ़िया। हालेलुया। और मैं चाहना कि जो मैनूं आशीष मिली है वो मैं तुहाडे तक पहुँचावां। हालेलुया। कि प्रभु जो है वो किस तरह काम करता है। प्रभु दा काम करन दा वखरा तरीका है। हालेलुया। बहुत सारियां गवाहियां जो है मैं तुहानूं लड़ीवार दस सकदा हाँ। जो भाई भैन छड्ड चुके सी वचन नूं, बिल्कुल बाइबल तक छड्ड दित्ती सी, नाल नहीं लैके गए। हालेलुया। और जद उन्होंने मेरी गवाही सुनी और नाल ही तौबा की कि जब ये भाई बदली हो सकता है, असी क्यों नहीं बदली हो सकते। हालेलुया। मेरी गवाही दे नाल लोग बदलते हैं। हालेलुया। मेरी गवाही बहुत खतरनाक गवाही है। हालेलुया। प्रभु ने मैनू बदली किया है। मूँह दे नाल कहण दी गल नहीं, बदलाव तुसी आप देखोगे। हालेलुया। राजनीति दे विच चल गए। राजनीति इस तरह की चीज़ है कि जिथे सबो कुछ गलत अमल ही करना पैंदा, झूठ बोलना पैंदा। अगर कोई गलत बंदा सानू लै गया किते उहदे गलत का ही साथ दे जाना। राजनीति एजेंटी, ठीक है जी। और हुण तुहानू मैं दसदा भी पैसा जो है ये गड्डियां वगैरह, ये एड्डी वड्डी बिल्डिंग बनानी, दफ्तर है 2 मंजिल का, ये मैं दिहाड़ियां करके नहीं बनाया। हालेलुया।
मैं बंदा ही इस तरह का सी कि जिथों मैनू 4 पैसे लभदे सी और मैं वो काम कर दिंदा ही, चाहे वो गलत ही क्यों ना होवे। पर जद मैनू प्रभु ने चुनिया, हालेलुया, ये सब कुछ जो है प्रभु दे लई ला दिता। ठीक है, इत्थे साडी बैठक सी जिहड़ी मैं तोड़ दित्ती। इत्थे बैठक सी जिथे तुसीं बैठे आ, असीं तोड़ दित्ती। असीं कह नहीं, और ये सब कुछ प्रभु नूं अर्पित कर दिता। हालेलुया। और असीं कहंदे कि साडा घर जो है प्रभु दे खुला है। जो मर्जी जदों मर्जी आवे, जेड़ा मर्जी फंक्शन होवे, जो मर्जी होवे, क्योंकि असीं प्रभु नूं सब कुछ अर्पित कर दिता है। हालेलुया। वो बदली करन दी ताकत रखदा है, क्योंकि पहला मैं गोफर दी लकड़ी सी। हालेलुया। पहला मैं मरियम मगदलीनी सी, मैं वो सामरी औरत हाँ जिहड़ी गुप्त दे विच बहुत कुछ करदी रही। हालेलुया। पर साडा मसीह जद सामने आ जाता है तो वो बदली कर दिंदा। साडा सारिਆਂ ਦਾ कोई ना कोई गुप्त जीवन होवेगा। असीं रात नूं फोन दे विच की करदे हां, दूसरे नूं ही नहीं पता। असीं वधिया कपड़े पा के सारिਆਂ ਨੂੰ बड़े प्यार दे नाल जय मसीह दी भाई जी, तुहानूं प्रभु बरकत देवे, असीं ये सब कुछ कर सकते हैं। ये साडी एक्टिंग हो सकती है। पर रात नूं असीं फोन दे विच की देखदे हां, असीं फोन दे विच कल्ले बैठे हैं, की करदे हां, ये प्रभु जानता है। इस चीज़ नूं बदली करन दी ताकत सिर्फ वो ही रखता है, वो ही बदली कर सकता है। हालेलुया। हुण नींद दी कोई परवाह नहीं, 8-9 बजे सौ जाते थे, आना और सुटना समान आराम दे नाल सौ जाना। पर हुण नींद नहीं आउंदी। हालेलुया। हुण सोचीदा भी किस तरह जान लईए कि वचन जो है ये की कह रहा साडे लई। रात दिन वचन दे नाल बने रहीदा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बदली करन दी ताकत रखता। पर भाई भैन जो मेरे नाल जुड़े हैं, फोन कर करके कई बारी कहंदे आ, भाई जी हुण सौ जाओ, बस करो। भाइयों भैनों नूं फिक्र है, कहंदे भाई जी तुसी राती 2 बजे तुसीं सुते सीगे ते 4 बजे तुसीं फिर पता लग जांदा, गल करदे ना एक दूजे नाल। कहंदे सौ जाओ, 2 घंटे सौ जाओ, तुसीं सवेर नूं प्रचार करना। मैं क्या प्रचार करने वास्ते मैनू नींद की जरूरत नहीं है, मैनू मसा की जरूरत है। हालेलुया। और जो मैं मसा मंगदा है प्रभु दे कोलों, ताकि भाइयों भैनों की मदद की जा सके। किसी नू मेरी बैकग्राउंड के उत्ते कोई शक है तो अज पुछ सकता है। जब कल नू तुहाडे कोल कोई आवे महंगी गड्डी दे विच टाई ला के 4 बंदे नाल हुण बॉडीगार्ड, वो कहे भी तुसीं किहदा प्रचार सुणदे हो, फिर तुसी कह सको कि वो राल दी लकड़ी का जिसनों प्रभु ने जहाज बना देता है, कि वो ही राल दी लकड़ी सी पहला सड़ी गली जी, है ना। पर जद यीशु मसीह जेड़ा मेरे लिए कट्टिया गया, मेरे लिए उसनों कुटिया गया और मेरे लिए उसनों उबालिया गया। हालेलुया। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो राल तैयार हुई, जब वो मेरे उत्ते पई तो मैं वो इन्नी मजबूत लकड़ी बन गया कि हुण मैनू कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मेरी बैकग्राउंड दसे तो मेरी जो मर्जी दसे, क्योंकि राल दी लकड़ी फिर वो राल दी लकड़ी वो नहीं रही जो पहला सी। हालेलुया। असी प्रभु का धन्नवाद करते हैं, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। हालेलुया। साडे विच बहुत सारे इस तरह के हैं लोग जिन्हां नूं देख के बंदा कह नहीं सकता कि यह किदां बदली हो गया, बंदा कह ही नहीं सकता। मैं ना लवां तो कहना खरे ओह भैन रजी है, भैन रजी है, प्रभु ने बदली किया। हालेलुया। भाई सुखा है, ये मेरियां गवाहियां हैं। हालेलुया। भाई साबी है, गवाही देगा, उसने खुद कहा कि मैं परमेश्वर को छड़ चुका सी, पर जद मैं तुहाडी गवाही सुनी, हालेलुया, उस दिन कहते मैं सारी रात रोया, और जद मैं प्रचार सुनिया और मैं अपने आप को हल्का महसूस किया। और प्रचार किसका? मरियम मगदलीनी। हालेलुया।
मरियम मगदलीनी के प्रचार तो बहुत लोगों ने बरकत पाई। और जो लोग सोचते भी नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता प्रभु के लिए, मैं पापी इंसान हाँ, मरियम मगदलीनी ने उसने बदली किया। हालेलुया। और जो सब तो बड़ी चीज है जिसनू देखण दे लई नबी चेले सबो जो है फेल हो गए, और उस औरत ने देखा जिसकी बैकग्राउंड बहुत खराब सी। हालेलुया। ये तुहाडी गवाही है। अगर कोई तुहाडी बैकग्राउंड नूं छेड़दा है, तुहाडे पन्ने पलटदा है, ते तुहाडी गवाही है, तुहानूं नहीं दसना पैंदा, फिर आपे ही वो साडी गवाही दिंदे हन। हालेलुया। वो साडी गवाही दिंदे हन घर घर जाके पिंडां पिंडां दे विच। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਨ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਫਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और 8-10 किस्म के बंदे मेरे नाल हमेशा इस तरह के रहिंदे सीगे भी चलो जे कितों फोन आ गया तो उत्थे चल जाना। फिर भावें काम असीं मुफ्त नहीं करते सी, पर असीं उत्थे काम करके आउंदे सी। हालेलुया। 70 परचे मेरे उत्ते दर्ज होए। 70 परचे मैं अज तो पुलपिट तो करें, 70 परचे मेरे उत्ते दर्ज होए लोकां दी खातर। मैं आप कदी मेरा कोई मसला नहीं सी। हालेलुया। ये मेरी बैकग्राउंड है। और मैं बैकग्राउंड उन्होंने होर दसदा है भी यूट्यूब के उत्ते लोग देख लैन कि मेरी बैकग्राउंड बहुत घटिया सी, पर जिस दिन प्रभु का मेरे उत्ते फजल होया और मैं फिर बदली हो गया। हालेलुया। मैं उस बदली करने वाली शक्ति को महसूस किया कि प्रभु जो है वो बदली करने की ताकत रखता है। हालेलुया। फिर होया कि तुहानूं मैं दसदा मेरी गवाही फिर शुरू कित्थों होंदी है। मैनू पैरालाइज का अटैक आ गया। मेरा एक पासा जड़ा पूरा हो खत्म हो गया, मैं हिल नहीं सी सकता, बोल नहीं सी सकता। और मैं प्रभु ने कहा कि प्रभु जे तू मैनू खड़ा कर दे, हालेलुया, फिर अज तो बाद तेरे लिए जीना है। हालेलुया। और उस दिन तो लेके आज तक मैं प्रचार करदा। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जो है मेरे द्वारा बचाए गए हैं। एक साल दे विच मैं 40 लोगों को बपतिस्मा दिता है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है। 40 लोगों को बपतिस्मा दिता मैं एक साल दे अंदर, क्योंकि जो मैं जानिया, मैं मसीह दे प्रेम नूं जानिया, मैं चाहता सी भी लोग भी जानन। हालेलुया। चाहे विरोध दे विच जो मर्जी होवे, मैनूं पता है कि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है वो फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। और मेरे जीवन दे विच प्रभु मैं भी परेशान सी। मैं कहा प्रभु कि असीं ये बनाउण लगे हाँ कि अगर ये गलत है तो इसनूं रोक दे काम नूं। हालेलुया। जद मैं प्रार्थना की प्रभु कि अगर गलत है तो काम नूं रोक दे, और उदों वड्डी गवाही सामने आई। सऊदी अरब दे विच बंदा है, उसनूं अटैक हो गया और उसके मूँह दे विच दी भी कुछ नहीं सी निकलदा, कुछ जाता नहीं सी, और वो लार टपकी जाती, बिल्कुल ना बोल सकता, जिदा कोमा दे विच चला गया। हालेलुया। और उत्थे साडी संगति दा एक भाई सी, कई बारी विश्वास जो होंदा बिल्कुल नॉर्मल जिहा विश्वास होंदा, जिस तरह वो लड़की नूं लैके गए सी, लड़की नूं लैके गए सी तो उन्हें की क्या भी साडे मुल्क दे विच एक नबी है, वो जे प्रार्थना करदा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और भाई नूं कहा प्रभु ने कि प्रार्थना करो। जब भाई दे उत्ते जा रहे प्रार्थना करो, और भाई ने फोन लाया मैनू, और प्रभु ने उस जो भाई है जिसनों पैरालाइज होया सी उसनों नवा जीवन दे दिता है। हालेलुया। वो जट परिवार दे विचों है और उसने मसीह नूं कबूल कर लिया है। हालेलुया। मैं कहना कि वड्डियां वड्डियां संगतियां की जरूरत नहीं होंदी, एक जीवन अगर साडे प्रचार दे नाल बच, एक जीवन, और उस जीवन की कीमत है 10,000 जहान नालों किते वध के है। हालेलुया। एक जीवन अगर तुसी बचा लिया, तुहाडी गवाही दे नाल अगर एक जीवन बच गया तो तुसी 10,000 जहान जो जित लिया है, और उसकी तुहानू जरूर प्रभु जो है आशीष दिंदा है,
क्योंकि जब उस बंदे ने जो तुहाडी गवाही सुन के बचा है, जब वो बंदा स्वर्ग दे विच जावेगा तो हिसाब होवेगा कि बंदा किस दी गवाही दे नाल बचा है। और फिर उस बंदे दी बैकग्राउंड नहीं देखी जाएगी, उसकी गवाही सुनी जाएगी, उसने की गवाही दी सी और बंदा बच गया। उसकी गवाही की सी कि बंदा जो है बदली हो गया। हालेलुया। गवाहियां दे नाल लोग बदली हुंदे हैं। हालेलुया। कि साडा प्रभु जो है वो बदली करन दी ताकत रखता है, गल्लां दे नाल नहीं है। संत पौलुस कहंदा कि प्रचार गल्ली बाती नहीं है, प्रचार जो है वो समर्थ दे नाल है। समर्थ दे नाल प्रचार होना चाहिए। असी जो कहंदे हैं, असी उन्हों गोल करके नहीं कहंदे भी खरे होना कि नहीं। तीन तरह के आयाम होंगे, तीन तरह के। हालेलुया। एक हुंदा कि असी इंसानी आयाम दे विच रहिंदे हां। जद कोई साडे कोल प्रार्थना कराउण आउंदा है तो असी उहनूं की कह दिंदे हां भी प्रभु तैनूं चंगा करेगा। असी उस बंदे दे उत्ते छड्ड दिंदे हां कि बंदे दा हुण किस तरह दा विश्वास है कि प्रभु जो उसनूं चंगा करेगा कि नहीं करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ये उस बंदे दे विश्वास दे उत्ते है। और दूसरी जो है वो प्रकाशन है। जद असी किसी लिए प्रार्थना, कोई बीमार आ जाता, असी उसदे लई प्रार्थना करते हैं प्रकाशन दे नाल कि अगर ये बंदा विश्वास करेगा तो चंगा हो जाएगा। और तीसरा जो आयाम है वो है दर्शन। बंदा जद आउंदा है तो तुहानूं पता लग जाता कि बंदा चंगा होवेगा। हालेलुया। वो तुसीं देख लैंदे पहला, और वो दर्शन दे नाल जिहड़ी गवाही खड़ी हुंदी है। हालेलुया। शरीर का आयाम दे नाल गवाहियां नहीं खड़ियां हुंदियां, वो बंदे दे उत्ते डिपेंड है। वो बंदा है कि वो किदां दी प्रार्थना करता, उसका जीवन किस तरह का, वो ठीक होवेगा कि नहीं होएगा। पर जो तीसरा आयाम है वो दर्शन है। हालेलुया। फिर बंदे दी बैकग्राउंड नहीं देखी जाती, फिर नबी जो बोलता है वो हो जाता है। हालेलुया। साडा प्रभु जो है वो तिन्ने तरीकों दे नाल काम करता है, तिन्ने तरीकों दे नाल। हुण जद असी एक होर छोटी जी उदाहरण लेंदे हैं। जद पहला भवन बनाया उसने, जद पहला भवन बनया सुलेमान होना दे टाइम ते, उत्थे भी 120 बंदे सी। हालेलुया। उत्थे भी 120 बंदे सी। पर जद उत्थे प्रभु दा जलौ उतरिया, हालेलुया, जद उत्थे पवित्र आत्मा उतरिया और सारे दौड़ गए, डर गए। और फिर 35 अगस्त के दिन भी 120 बंदे सी प्रार्थना कर रहे। उत्थे जद प्रभु दा आत्मा उतरिया तो वह सारे ही पवित्र आत्मा दे नाल भर गए। और जो पहले 120 थे वो जाजक से, वो भगत से, वो वचन बारे सब कुछ जानते थे। हालेलुया। पर उस समर्थ नहीं सी जानते कि उसनूं ग्रहण किस तरह करना है। ये बहुत माड़ी गल है। संगति दे फोन बज जाना, बंद करके रखा करो, क्योंकि असी अपने आप नूं पहचानना है। अज असी वो शीशा जो है देख रहे हैं। जब मैं ये मैसेज पढ़िया और मैं शीशा देखा, मैं कहा ओहो मैं गोफर दी लकड़ी हाँ। और असी फिर अपने आप नूं, शीशा की हुंदा अपने आप नूं सवारन दे लई हुंदा। सवार देना असी भी साढ़े कोई चीज़ लगी है, असी उन्हें झाड़ के साफ कर देने, फिर असी अपने आप नूं सवारदे हां। और फिर जिहड़ा असी उहदे उत्ते सब तो वधिया जिहड़ी क्रीम है वो असी राल जदों मल लई तो फिर वो मजबूत हो गई लकड़ी। हालेलुया। असी अपने आप नूं देखदे हां ते असी उस गोफर दी लकड़ी नालों किसी भी तरीके दे नाल वधिया नहीं आ। पर उहदे विच एक गुण रखिया सी परमेश्वर ने, वो मुड़ सकदी सी। क्योंकि जब किश्ती बननी तो उहदे मोड़ के लकड़ियां लाउणियां पैंदियां, वो मुड़ सकदी सी। मतलब मुड़ सकदी दा मतलब सी कि वो तौबा कर सकदी है। हालेलुया। और वो अपने अंदर उस राल नूं समा सकदी है, उहदे गुण हन। ये गोफर दी लकड़ी जो है ये एक बहुत, बाइबल दे कुछ भी बाई चांस नहीं लिखा, हर विश्वासी दे लई है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है अज असी कित्थे खड़े हैं।
अज भी असी एक किश्ती के अंदर हैं। हालेलुया। अज भी असी एक किश्ती के अंदर हैं और मसीह जो है वो सानू बाहरों कवरिंग दे रहा है, उसका पवित्र आत्मा। जिस तरह जब वो वचन दे विच सी, जदों असी यूहन्ना दी इंजील दे विच पढ़दे हैं कि वचन परमेश्वर दे नाल सी। हालेलुया। उस टाइम परमेश्वर दी कवरिंग सी और जो नेम दा संदूक सी उहदे अंदर वचन रखिया होया सी, वो प्रभु यीशु मसीह सी। हालेलुया। रोहो ही वचन जो फिर देहधारी होके वो बाहर आ गया और फिर असी उत्थे अंदर चल जाते हैं, वो साडे बाहर आ जाता है। हुण समझ लग गई है कि असी मसीह दे विच किस तरह हाँ। हालेलुया। पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ। धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु है जो समझ दिंदा है। किन्ने भाइयों भैनों ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ समझ आ रही ਜਿਹੜੀ मैं कर रहा हाँ। हालेलुया। एक दूजे वाल देख के नहीं वो हाथ चकना पे भाई सोचूगा इनू समझ क्यों नहीं आई। जिन्हों नहीं समझ लगी वो बाद दे विच बैठ सकता है। हालेलुया। वो चंगी तरीके नाल जान सकता है इस चीज़ नूं कि असी मसीह दे विच किस तरह हाँ। कि वो ही पहला नेम दा संदूक बनया बहुत मजबूत लकड़ी दे नाल और उस दे उत्ते लोहे दीयां प्लेटां अंदर बाहर लाइयां। और वो की है, लोहे दीयां प्लेटां की है कि वो खुद यहोवा है और यीशु मसीह उस दे अंदर है। हालेलुया। ओहो ही यहोवा नवे नेम दे विच आके यीशु मसीह बन गया, हुण असी उस दे अंदर हाँ। हालेलुया। वो कहंदा भी जे उस दिन तुसी जानोगे भई मैं अपने पिता विच और तुसी मेरे विच हो, जद तुसी इहो शीशा देखोगे। इहो शीशा देखोगे, इस गल नूं समझोगे कि उसने गोफर दी ही लकड़ी क्यों लई, उसने नेम दे संदूक दे इन्नी मजबूत लकड़ी लोहे दीयां प्लेटां ही क्यों लईयां। ये सबो कुछ सानू सिखाउण दे लई है। हालेलुया। किसे दे लई नहीं है। और मैं सिर्फ तुहानू 10 मिनट दे विच बाइबल दा सार तुहानू मैं सिखाउणा है। तुसी इस तरह बाइबल नूं देखना है कि जिस तरह तुसी कोई फिल्म देख रहे हो। हालेलुया। और मान लो मैं और तुसी एक पासे बैठे हैं और सामने स्क्रीन चल रही है और प्रभु सानू कुछ दसना चाह रहा है। हालेलुया। सारे इत्थे ही हो और प्रभु ने उत्थे कुछ लोग बनाए हैं और प्रभु साडे नाल गल करन जा रहा है। कहंदा देख, सब तो पहला मैं बंदा बनाया, इसका नाम आदम है। कहंदा देख हुणे गलत कित्थे हो रहा है, कित्थे डिग रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसने जो बंदा बनाया सी अपने हाथ नाल बनाया सी। हालेलुया। कहंदा देख हुण देखी जा ये कित्थे डिग रहा है। ते ओह अपनी औरत दीयां गल्लां दे विच आके औरत दे पिछे ला के जिसनूं शैतान ने भरमा दिता, ये पाप दे विच डिग गए, वचन तो डिग गए, ये डिग गया। वो बंदा डिग गया कहंदा जिहड़ा मैं अपने हत्थ दे नाल बनाया। हालेलुया। हुण दूसरा बंदा कहंदा हुण गौर दे नाल देख, दूसरा बंदा जो सीन ते आ रहा है ये है मूसा। हालेलुया। ये कहंदा मेरा मुंह है, इसनूं मैं अपना मुंह दिता है। उस बंदे नूं मैं अपने हाथां दे नाल बनाया है, अपना आत्मा दिता। हुण ये बंदा है जिसनूं मैं अपना मुंह दिता है। हुण देख कहंदा, ये कहंदा देख कित्थे डिगदा, ये धीरज है नहीं। कहंदा जी धीरज। कहंदा जद इसनूं कहा गया भी कोई ही सीटी मारनी है और चट्टान दे विचों पानी निकल आएगा, कहंदा देख हुण कहंदा एक होर सीटी मार दित्ती, ये भी कहंदा फेल हो गया, डिग गया। हुण कहंदा अगला देखी, हुण असी देख रहे हैं फिल्म, सानू दस रहा हो। कहंदा हुण अगला देखी, ये बंदा जिसनूं मैं अपना दिल दिता है वो है दाऊद। कहंदा देखी, कहंदा ये हुण किदां करदा। और कहंदा इसनूं मैं भेडां दे पिछों चुक्या, भेडां चारदा सी लंगोटी जी ला के छोटा जिहा। परिवार दे विच भी इहदी कोई गिणती नहीं सी, क्योंकि जदों आउंदे भी एक तुहाडे परिवार चों राजा लैणा है, वो 7 पुत्तर अपने दिखा दिंदे और 8वें दा चेता ही नहीं। और हो सकदा पत्नी कहंदी एक छोटा है बाहर, परिवार च भी नहीं सी उहनूं गिणदे। प्रभु कहंदा जिस दी परिवार दे विच भी गिणती नहीं सी, उहनूं मैं भेडां दे पिछों चुक्या और राजा बना दिता। कहंदा हुण देख, कहंदा कि महल दे विच रह रहा और वो महल दे विच रह के करदा की आ। कहंदा हुण देखो, कहंदा महल दे उपर चढ़ गया, देख कहंदा हुण छत दे विच, और कहंदा दूर तक देखदा वो जिहड़ी फिर उत्थे नदी दे विच कहंदा एक खूबसूरत औरत कहंदा नहा रही है।
अपने बंदे भेजदा, कहंदा उन्होंने लैके आओ, मैं इहदे नाल विआह कराउणा है। कहंदा ये भी गया, कहंदा जिन्होंने अपने हत्थां नाल बनाया वह भी गया, और जिन्होंने मैं अपना मुँह दिता भी गया, और जिन्होंने कहंदा मैं अपना दिल दिता वह भी गया। हुण कहंदा देख मैं समझ दे दी, कहंदा अपना अपनी बुद्ध दे दी। कहंदा उस तो बाद आ रहा है सुलेमान। कहंदा हुण देख ये की करदा, सुलेमान की करदा। कहंदा और कहंदा सुलेमान कहंदा भी वो भी कहंदा अपनी बुद्ध का इस्तेमाल कहंदा बस सोना चांदी वैभव इकट्ठा करन च औरतां इकट्ठियां करन दे चला दिता। कहंदा हुण सावधान होके देखी, कहंदा जिस दे नाल तेरी मंगनी होनी तेरा दुल्हा आ रहा है वो है प्रभु यीशु मसीह। कहंदा तू एदी रीस करनी है, एदी नकल करनी है। हालेलुया। और वो संपूर्ण आउंदा है बाद विच, और वो मेरे लिए आउंदा है ताकि मैं जान सका कि प्रभु यीशु मसीह वांगू जीना है। वो बदली करन दी ताकत रखता है। हालेलुया। वो किस तरह बदली करता है, वो किस तरह जींदा है, उसके करैक्टर की नकल करनी है। फिर वो दिखाउंदा, कहंदा आ रहा देख आ, कहंदा एक टुट्टा जिहा सिपाही कहंदा ओहदे चपेट मारदा, वो की कहंदा, कहंदा पिता इसनूं माफ कर दे। हालेलुया। कहंदा जो पहला सीगा उसने अपनी औरत के उत्ते इल्जाम ला दिता, कहंदा कि मेरी औरत ने जो है मैनू फल दिता या मैनू भरमाया तो मैं डिग गया। कहंदा ये तेरा दुल्हा है, ये तेरी टाल है, तेरे उत्ते कोई इल्जाम नहीं होगा, तेरी चाहे बैकग्राउंड जितना दी मर्जी होवे। हालेलुया। ये तेरे सामने खड़ा होगा। हालेलुया। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, मेरा रब है। मैनू एक भाई ने पूछा कि तुसी क्रिसमस क्यों नहीं मनाते? अरे मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मेरा रब है। अरे और मेरा रब जो है वो पैदा नहीं होता, मेरा रब देतारी है, मेरा रब ही वो वचन है, और मेरा ही रब मेरे आले दुआले है। हालेलुया। वो मेरा रब मैनू गोफर दी लकड़ी तो चुक के जहाज बनाना जानता है कि वह जन्म किस तरह होगा। वह कोई जन्म नहीं होता, वो साडा रब है। कितने लोग सोचते कि प्रभु यीशु मसीह साडा रब है। हालेलुया। वो बदली करने की ताकत रखता है, और उसने मैनू बदली किया, उसने तानू बदली किया। तुहाड़ियां गवाहियां दे नाल अज लोग बदली हो रहे हैं। हालेलुया। कि गोफर दी लकड़ी तो जहाज बनाना जानता है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी तो हो संत बनाना जानता है। हालेलुया। और सामरी औरत तो गवाही देना जानता है कि देखो मसीहा जो है खूह दे उत्ते है। हालेलुया। वही औरत फिर गवाही दिंदी है, और मैं भी वो सामरी औरत है, और मैं गवाही दिंदा हाँ कि तुहाडा दुल्हा आ रहा है और तुहानू लैण आ रहा है। हालेलुया। तुसी बदली होना। आओ असीं सब खड़े हो जाते हैं। असीं खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू सानू बदली किया है, तू सानू संसार दे जंगल दे विचों कट्टिया है जिथे बहुत वधिया वधिया लकड़ियां हो सकदियां सन प्रभु, पर तू तो सब तो घटिया लकड़ी जो गोफर दी है उसनू पिता तू चुक्या और साडे तो एक किश्ती बनाई है प्रभु। तो एक कलीसिया तैयार की है पिता, और तू अपने लहू दे नाल जिस तो राल बनती है पिता, तो उस किश्ती नू पिता लिप्या है प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह तू बहुत महान है पिता। तू साडे वर्गे पापी इंसानां नू बदली करन दी ताकत रखदा है पिता। तू ही है जो बदली कर सकता है पिता। ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति तेरे कोल है पिता। ओ पिता तू ही है जो मत्ती नू मसूल दी चौंकी तो चुक के पिता अपना चेला बनाउंदा है पिता। तू ही है जो डिग्या नू उठा खड़े करदा है प्रभु। तू महान यहोवा है। तू साडे लिए अपना लहू बहाया ताकि असी बदली हो जाइए। तू सानू संसार दे विच चुनिया है पिता, और सानू स्वर्गी थावां दे विच बिठाया है पिता। असी तेरी उस बदली करने वाली शक्ति नू पिता पहचानिया है कि तू बदली कर सकता है पिता। तू इन्हां भाइयां भैणां नू बदली किया है, तू मैनू बदली किया है पिता, ताही मैं अज तेरी गवाही दे रहा प्रभु। तेरा बहुत धन्यवाद होवे प्रभु। ये तेरा फजल होया है पिता साडे उत्ते। साडे विच कोई खूबी नहीं सी, साडे विच कोई लियाकत नहीं सी,
पर तू सानू मोड़ना जानदा है पिता। जद असीं मुड़े तू साडे उत्ते किरपा कीती है पिता। तू सानू संभाल के रखिया पिता, साडे उत्ते दया कीती पिता। और पिता तू ही वो महान यहोवा है पिता, जो वचन दी राखी करदा है पिता। और वचन तेरे विच पाया जाता है, ओहो ही वचन देहधारी हो गए पिता। प्रभु यीशु मसीह बनता है और वो प्रभु यीशु मसीह हुण साडी राखी करता है पिता। पहला वचन तेरे विच सी और फिर वचन तेरे विचों बाहर निकल के साडे विच आया, फिर असीं अज उस वचन दे विच पाए जाते हैं पिता। तेरा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता। तू संभाल के रखा और विश्वास करते हैं कि तू संभाल के रखेगा पिता। पिता साडे विच कोई कमज़ोर है, कोई लाचार है, कोई बीमार है, असीं जानते हाँ कि तू बदली करन दी ताकत रखदा है पिता। तू नवी अखां पा सकदा पिता, तू सब कुछ नवा पा सकदा है। जद लाजर जो है पिता सड़ चुका सी 4 दिन दा, और तू सब कुछ उस दे विच नवा पाया। और पिता क्योंकि तू बदली करना जानदा है, तू 100 साल दे अब्राहम नू पिता बना सकता है। तू नवियां नाड़ा पा सकता है पिता, क्योंकि तेरे कोल शक्ति है जो बदली कर सकती है पिता। साडा भी जीवन जद गुनाहां दे विच सड़ चुक्या सी, पापां दे विच असीं गल चुके सी, असीं इन्ने बुरे हो गए कि साडे विच सूग आउण लग पई पिता। एक दिन आया कि जद तू आया पिता और तू बदली करके रख दिता प्रभु। तेरा धन्नवाद करदे हैं पिता, तेरी महिमा करदे हैं प्रभु। तू साडे उत्ते दया कीती है, संभाल के रख पिता। ये सब कुछ जो भी है असीं तेरे कोल अज मंग लैंदे हैं पिता। तू साडे उत्ते दया कर और अपनी चंगियाई दे पिता संभाल के रख। तेरा मसा चाहते पिता, तेरा मसा आवे और बीमारां नूं छुए और चंगियाई प्राप्त करन पिता। तू दया कर, संभाल कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हैं। आमीन। धन्यवाद।